हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं श्रुति और आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स जो हमारा क्लास 10 चल रहा था, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 वाज गोइंग ऑन, उसका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक थर्ड तक ख़त्म हो गया था, दैट वाज कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। ओके, तो चलो, बोल दिए, बहुत बोलना था। कैसा लगा वैसे बताना, ठीक है। और देखो, दूसरी बात, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मेन जो यही होता है बात, क्या लिखा हुआ है कि सेकंड पार्ट का 4 नंबर लिखा है, मीना मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना गई बैंक, बोली भाई हमको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए भाई? उनके लिए थोड़ा कुछ लाना है, ठीक है, ठीक है। तो मीना को पैसा चाहिए उनके लिए कुछ लाने के लिए। तो सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट ओनली। और वो ये भी बोल दी कि भाई साहब, बैंक वाले भैया, आप ना हमको 50 रुपीज़ का ही नोट दीजिएगा, नहीं तो 100 का दे दीजिएगा, और कुछ नहीं, 500 वो 100 सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब उसको 50 रुपया का भी दिख नहीं रहा ना, एक सेकेंड रुको, ये सही हो गया। हाँ, अब दिखेगा शायद, ठीक है। तो उसको 50 का भी नोट मिला, ठीक है, उसको 50 का भी नोट मिला मीना मैडम को, और 100 का भी नोट मिला, ठीक है। मतलब उसको 50 प्लस 100 दोनों का नोट मिल रहा था, ठीक है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है यार, मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, अब ठीक है। तो 50 का भी था और 100 का भी नोट उसको भाई साहब ने दिया। अब क्या है ना, देखो, मीना वेंट टू बैंक, ये सब तो हो गया, चलो भैया ठीक है। तो उसको टोटल जो नोट मिला ना, टोटल नोट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो 50 नोट्स था, ठीक है, वो 50 नोट्स था, वो 50 नोट था, टोटल की बात करती हूँ मैं। तो अब देखो, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100। अब आपको ये बताना है कि 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, अब देखते हैं धड़ाधड़ आंसर कैसे बनेगा। देखो, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, देखो, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब हमको तो भैया पता नहीं है कि कितना रुपया था, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ, एक सेकेंड, लेट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपी का नोट हमको चाहिए, तो वो एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, क्लियर है। 100 रुपी नोट भी चाहिए उसको, तो वो हो जाएगा वाई रुपीज़, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो भाई 50 का नोट हो और 100 का नोट हो, ठीक है, दोनों का नोट को मिला के टोटल उसको कितना नोट दिए थे कैशियर भैया, तो 25 दिए थे। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और दैट इज आवर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगेन क्या करेंगे, मतलब फिर से, यानी कि फिर से का मतलब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट पता है ना, ठीक है। मीना शी आस्क्ड कैशियर टू गिव 50 और 100, ठीक है। तो देखो, यदि 50 रुपया का है तो पहले तो x प्लस वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ 50 इंटू कर देंगे, ठीक है, जहाँ x है वहाँ 50 इंटू कर देंगे, ठीक, और जहाँ y है वहाँ 100 इंटू कर देंगे, ठीक है। अब बोलोगे ये क्यों किए मैडम? ये बेटा इसलिए किए क्योंकि तुम्हारे पास मान लो 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। तुमको पता नहीं है तुम्हारे पास कितना रुपया है, लेकिन तुमको ये पता है कि जितना भी रुपया है वो 100 रुपये का नोट है। तो तुम तो ऐसे फटाक से कर सकते हो ना, मतलब जो भी रहे, मान लो तुम्हारे पास 5 नोट है, ठीक, 5 नोट तुमको पापा दिए और दैट वाज ऑल ऑफ 10 रुपी, ठीक है, सारा 10 रुपये का नोट था। तो तुम तो फटाक से निकाल सकते हो, उसको 10 से गुणा कर दोगे, तो यानी 50 रुपीज़ तेरे पास अभी है हाथ में, ठीक है, खर्च मत करना, ठीक, चलो। चलो, अब देखो, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट है। देखो, यही चीज़ मेन होता है। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बता सकोगे आप लोग? बताओ। जैसे कि देखो, 50x है और यहाँ पे 100x है, तो दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो वो हमारा कितना आ जाता है, 2000 रुपीज़, ओके। तो यानी कि गई थी टोटल जितना भी है भाई, ठीक है, लेकिन वो विड्रॉ तो 2000 की ना, तो बस 2000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 2000 लिख दिए आपको, ठीक। चलो, अब देखो यहाँ कैसे बनेगा। अब सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को
कि इसका ना कॉमन ले लो कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 यदि कॉमन ले लिए यानी अपने पास रख लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ। जैसे 50 ले लिए कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे x बचा, प्लस का प्लस, और 50 यदि इससे भी ले लेंगे तो 100 कैसे बनता है, 50 इंटू 2 बनता है। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, 50 कैसे 50 इंटू 2 बनेगा 100, ठीक है, 100 बनता है। तो यहाँ पे 100 है, तो यदि 50 हम लोग ले लिए अपने पास तो बचा क्या 2, तो यानी कि 2y बच जाएगा। हाँ, और यहाँ से भी 50 लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। चलो नहीं 50 यहाँ से मत लो, क्यों ले रहे हो, छोड़ो, ये ले लिए, ठीक। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यदि इसको हम लोग ऐसे करके फटाक से काट सकते हैं, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, और 5 का 4 बार जो 5 4 जा 20 होता है, और एक 0 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ कट कर दिए। हाँ, इज इक्वल्स टू 40, यानी कि x प्लस 2y आ गया आपका 40। क्लियर है। अब देखो क्या करना, अब असली का खेम, तो अब खेम नहीं गेम शुरू होने वाला है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। और अब तो सिंपल सा बात है ना भाई, आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाओ, प्रो तो हो ही चुके होगे मेरे ख्याल से। तो देखो कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे लिखो आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से देखो और इक्वेशन 2 से देखो। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 हो गया। और इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 हो गया। क्लियर है, ये हो गया। अब भैया क्या करें, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, दोनों प्लस में है। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा केस आए तो आप ना साइन को बदल दो। यहाँ प्लस है तो आप इसको माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस कर दिए, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि प्लस और माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। और अब ना ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके लिए ये वाला जो साइन होता है ये एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि x प्लस में है और ये देखो जैसे कि 2x 2y, और इधर प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि y कर देंगे। आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे करना पड़ रहा है बउआ, देख लो, थोड़ा डीप में बता रहे हैं, नहीं समझ में आया किसी किसी को तो देख लो। और ये जो बड़ा का साइन होता है माइनस आ गया, ठीक। चलो अब 40 में से 25 घटाओ तो आपका आ जाएगा 15, ठीक है, लेकिन साइन बड़ा का इसलिए तो फिर बड़ा दे दिया, ये वाला बड़ा का साइन दे दिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 15। क्लियर, चलो y की वैल्यू 15। अब आते हैं हम लोग, y तो निकल गया मैम, x भी निकाल देते तो बढ़िया होता। हाँ, आप तो कुछ करो ही नहीं, चलो देखो ठीक है। अब देखो कैसे करना है, अब तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑन पुटिंग दी वैल्यू, पता है ये वाला स्टेटमेंट लिखने में ना बड़ा बोरिंग सा फील होता है, पता नहीं क्यों। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बार बार लिखना पड़ना ना इसीलिए, है ना। आप लोग भी लिखोगे तो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, खैर कोई बात नहीं, बोर नहीं होना है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में कर दो, देखो इसी में कर लो, इजी लग रहा है देखने में। चलो तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, वेरी गुड। अब x क्या है, x है आपका, x क्या है पता ही नहीं है, x क्या है, y पता है, चलो हाँ 15 पता है भाई, और 25 पता, 25 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25 में से 15 चला गया तो आपका आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। यानी कि जो 50 रुपीज़ का नोट्स था ना वो 10 ठो दिए थे, 10 पीस था नोट का 50 रुपीज़ का। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे सुंदर से, देयरफॉर टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ₹50 कितना था, तो 10 था। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ₹100, 100 कितना था जो कि y का वैल्यू होगा, देख लो यहाँ y का, तो y कितना है 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दो, और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देख लो बढ़िया से, मन है स्क्रीनशॉट कर लेने का तो ले सकते हो, और बेटर होगा कि आप लोग साथ में कॉपी में बनाते जाओ, ठीक है। और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 एक लास्ट बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग उसको भी देख लेना। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड,
स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।